अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है तो लाजमी बताएं ताकि मैं लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करूं। स्क्रीन जिस जिसको विजिबल हो रही है वो यहाँ पे लाजमी नीचे कमेंट करे ताकि हम केमिस्ट्री 9 के जो एमसीक्यूज़ हैं वो स्टार्ट कर सकें। यहाँ पे मैं इसकी प्रोफाइल एडिट करके इधर इसको अपडेट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये केमिस्ट्री 9। वालेकुम सलाम। अभी बस शुरू करते हैं, थोड़े से बच्चे और आ जाएं तो फिर हम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। आवाज़ वगैरह क्लियर है तो लाजमी नीचे बताएं ताकि मैं वीडियो शुरू करूं। उसके बाद चलें, अभी थोड़े से बच्चे आ जाते हैं। मैं इसको इसकी ये चेंज सेटिंग थोड़ी बहुत करनी है, ये कर देता हूं। तो यहाँ पे तो अभी उम्मीद है आपके सामने ये क्लियर हो गया होगा। अभी मैं थोड़ा वो कर रहा था, इसकी सेटिंग वगैरह थोड़ी कर रहा था। तो अभी आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज़ पे। तो यहाँ पे हमारे अभी देखें, यहाँ पे थोड़ा कनेक्शन इशू भी आ रहा था तो वो क्लियर है। अगर वीडियो स्मूथ चल रही है तो मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट का भी इस टाइम, आज बारिश है आपको पता है, तो बारिश जब भी होती है तो इंटरनेट प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करता हूँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्मूथ चले आपके पास। तो यहाँ पे मैं एक मिनट कंप्यूटर पे कमेंट्स खोलता हूँ, मोबाइल पे तो नहीं खुल रहे। तो पेपर कैंसिल कैसे हो गया भाई? ये क्या कह रहे हो? किस तरह की बातें कर रहे हो? पेपर कैंसिल की अभी तक कोई खबर नहीं है। ये आप लोगों ने क्या पेपर कैंसिल की रट लगाई है? चलें अभी जाके इसको शुरू करते हैं दोबारा से। यहाँ पे जो फर्स्ट एमसीक्यूज है, अ साइकोलॉजिस्ट टुक अ ब्लड सैंपल। तो पेपर कैंसिल कैसे हुए हैं बेटा? वो टाइटल अभी चेंज कर दिया है। टाइटल असल में वो मैं चेंज करना भूल गया था, तो टाइटल मैंने चेंज किया है। तो यहाँ पे अ साइकोलॉजिस्ट टुक अ ब्लड सैंपल। तो एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने क्या काम किया, ब्लड सैंपल लिया। यहाँ पे जो पेपर कैंसिल के लिहाज से बच्चे कह रहे हैं फेडरल बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली हमें कोई जो हमारे पास न्यूज़ है वो नहीं अनाउंस हुई। तो ये जो पेपर कैंसिल वाले ये कौन है, हाला गोल जो भी हैं, तो कोई पेपर कैंसिल नहीं हुए। फेक न्यूज़ आप इसके इधर र्यूमर्स ना फैलाएं। जब पेपर कैंसिल होंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। थंबनेल में लिखा वो पुरानी वाली लगी हुई है उर्दू की, मैं लाइव आया था तो वो मैं चेंज करना भूल गया था, तो दोबारा इधर आ गए। यार फन नहीं करो ना, बच्चों का पेपर है सुबह, तो क्या हो गया? आपको मजाक सूझ रही है इस टाइम पे? तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो सेक्शन ए हमारे पास जो हमारा आ जाएगा, सेक्शन ए में हम अभी स्टार्ट कर लें। आप लोगों की बातें थोड़ी ख़त्म करें। ये केमिस्ट्री 10 आज कोशिश करता हूँ कि अपलोड करके सो जाऊँ, या सुबह सुबह सवेरे सवेरे आपको मिलेगी, टेंशन उसकी भी नहीं लेनी। तो कॉलेजेस टुक अ ब्लड सैंपल ऑफ डायबिटिक पेशेंट अंडर एग्जामिन्ड। ये आपको उम्मीद है क्लियर नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि आप अपनी स्क्रीन्स को रोटेट कर लें तो आपको ये क्लियर नज़र आएगा। मैंने अपनी तरफ से इसको काफ़ी जूम कर लिया है। तो इसको पढ़ते हैं। साइकोलॉजिस्ट टुक अ ब्लड सैंपल ऑफ डायबिटिक पेशेंट एंड एग्जामिन्ड द composition of amounts of each component present in a sample using different techniques and instrument. इस स्टडी इज़ रिलेटेड टू फील्ड। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास टेक्निक्स का जहाँ पे वर्ड यूज़ होगा, इंस्ट्रूमेंट्स का वर्ड यूज़ होगा, तो इससे क्या ये ज़ाहिर होती है चीज़ कि यहाँ पे कोई चीज़ एनालाइज हो रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें एनालाइज हो रही हैं। पेपर कोई कैंसिल नहीं हुआ, नीचे फजूल किस्म के र्यूमर्स ना फैलाएं। तो ये केमिस्ट्री 9th वालों के बस जल्दी कर रहे हैं। अब
पढ़ाई की बातें होगी, अभी चैट को नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल। सेकंड वाला है कि अ स्टूडेंट हैज़ टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट मिक्सचर कंपाउंड इन अ गिवन सब्सटेंसेस मरकरी, ग्लूकोज, अमोनिया और ब्रास, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कौन सी अरेंजमेंट जो है हमारे पास करेक्ट है। तो इसमें हमारे पास जो अरेंजमेंट ये है करेक्ट है वो है एलिमेंट कंपाउंड कंपाउंड मिक्सचर। यहाँ पे इसकी हमने जो करेक्ट अरेंजमेंट की है ये इस तरह है। उसके बाद जो हमारे पास अगला एमसीक्यूज आता है कि इफ़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O एंड इट्स मॉलिक्यूलर mass is 90, what will be the molecular formula। तो इसका molecular formula क्या होगा? तो इसका molecular formula होगा C3H6O3। तो आगे चलें तो 2 moles of HCl means, तो यहाँ पे जो हमारा 2 मोल ऑफ HCl है तो इसका डेफिनेटली आपने मोलर मैस फाइंड कर लेना है। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 73 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद ये पहले वाला थोड़ा ब्लर है, इसको गुजारा करें, मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पे है द गिवन इक्वेशन शो दैट द होमोलैटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन अ क्लोरीन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये Cl2 जाके लाइट की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा 2Cl नॉट। तो ये क्या होगा ऊपर इसके ये Cl के आगे ऊपर ये जो डॉट सा डला होता है छोटा सा सर्कल, ये रेडिकल का साइन होता है, तो इसको क्या कहेंगे फ्री रेडिकल। उसके बाद कहते हैं ओजोन इज अ हाईली रिएक्टिव गैस विच इज फॉर्म्ड इन अ स्ट्रेटोस्फीयर विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन। तो कहता है कि ओजोन एक बड़ी ख़तरनाक गैस है, हाईली रिएक्टिव गैस है। तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में एक बच्चा कह रहा है लाजमी आएगा इंशाल्लाह, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद ये ओजोन का जो है वो कहता है इफ़ 10.5 मोल्स ऑफ ओजोन गैस इज फॉर्म्ड इन अ स्ट्रेटोस्फीयर देन इट्स मैस इन ग्राम विल बी। तो इसकी मैस इन ग्राम होगी हमारे पास 504। तो ये इसने ऑक्सीजन का आपको एटॉमिक नंबर O16 और 18 मैस ऑक्सीजन का एटॉमिक और मैस नंबर दोनों इसने दिए हुए हैं। उसके बाद कहते हैं 0.5 मोल ऑफ H2O कंटेन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपने क्या करना है वही वाला फार्मूला लगा के मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो करना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड हो जाएंगे। तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं 3.01 × 10⁻23। उसके बाद ये हमारा उसके बाद हमारा जो आगे अगला एमसीक्यूज है कि 1 एटॉमिक यूनिट 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू 1.66 × 10⁻24। और उसके बाद अ रिंग कंटेन 1.2 ग्राम ऑफ डायमंड, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द डायमंड इज 6.02 × 10⁻22। उसके बाद हमने अगला लिखना है कि रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसका जो रिलेशनशिप हमारे पास बनता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। उसके बाद अगला जो हमारा एमसीक्यूज आता है कि आइडेंटिफाई द एनॉइंस अमंग द फॉलोइंग। तो Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव और PO4 नेगेटिव जो है हमारे पास एनॉइन है। उसके बाद एनॉइन के ऊपर आपको पता ही होता है कि माइनस का चार्ज लगता है। और उसके बाद आइडेंटिफाई द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यहाँ पहले वालों में से किसी पे नहीं है, तो यहाँ पे देखें I के ऊपर वो जो फ्री रेडिकल का गोल डॉट है वो भी है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो अगला है CH3, ये भी इसके ऊपर फ्री रेडिकल का डॉट है, इसलिए फ्री रेडिकल हैं दोनों। उसके बाद आगे चलें तो केमिस्ट्री के हमारे पास जो SLOs बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे 10th वाले जो पूछ रहे हैं 10th वालों की आराम से अपलोड करूँगा। ये पहले इनके MCQs की वीडियो ख़त्म हो, टाइम बचा तो आज ही कर दूंगा, नहीं तो कल करूँगा। उसके बाद इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ CO2। तो 0.18 मोल्स जो हैं ये 8 ग्राम ऑफ CO2 में एक्विवेलेंट है। इसका जो आंसर नंबर है ये B है। उसके बाद दूसरी में कहता है कि द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द पार्टिकल इन 4 सब्सटेंसेस विच बॉक्स रिप्रेजेंट द पार्टिकल ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें जो हमारे पास है यहाँ पे A ऑप्शन है SO4.5H2O। तो इसका फार्मूला मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ये काफ़ी बार पहले भी आता रहता है। तो 249.5 है। इसी तरह आगे चलो तो कंपाउंड विद अ केमिकल फार्मूला Na2CH3 हैज़ अ फार्मूला मैस ऑफ 106 AMU एटॉमिक मैस यूनिट। एटॉमिक मैस ऑफ द एलिमेंट X इज 16। तो इसका एटॉमिक मैस क्या फाइंड आप करेंगे तो निकलेगा 16। उसके बाद हाउ मैनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका 0.5 है। और व्हाट इज़ द मैस ऑफ 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो ग्राम निकलेगा आपके पास 8.0।
यहाँ पे कोई डिसकनेक्टिविटी का इशू आ रहा था, तो आई थिंक सो रिकनेक्ट हो गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन ओनली एलिमेंट्स, तो जब भी लाइव आने लगते हैं कोई ना कोई मसला आ जाता है। केमिस्ट्री का ये सीन है कि केमिस्ट्री का मॉडल पेपर में भी असल में जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट उनका सेट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनमें से आ सकते हैं। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का मैंने देखा है उनके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है मॉडल पेपर में, लेकिन केमिस्ट्री के हैं, तो उनमें से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है। जो आपको मैंने बताया वो कर लो, उसी में है वो सारा कुछ भी। और उसके बाद यहाँ पे हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन ओनली एलिमेंट्स, कैल्शियम, सल्फर, कार्बन, ये हैं, इनमें से ये सिर्फ एलिमेंट्स है। उसके बाद एट लीस्ट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ C2H5OH। आगे चलें तो हाउ मैनी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन और इन देयर इन P1531। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है हमारे पास, ये बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको छोड़ दें। आगे आते हैं अगले चैप्टर पे, जो आपका चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो इसमें जो आपके पास पहला MCQs है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन आर ड्रॉन बाय रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल एक्सेप्ट। तो इसमें से कौन सी उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी एक्सपेरिमेंट की नहीं थी, तो वो क्या है, द इलेक्ट्रॉन जम्प टू हायर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। ये आई थिंक सो बोर की थी। और उसके बाद जी आगे आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बोर एटॉमिक मॉडल। तो इट प्रूव्स दैट द साइड ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इन एटम इज क्वांटिटाइज। तो यहाँ पे इसका ये है। और 10th वालों का बताऊंगा, आज सोने से पहले देख के सोना तो बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हाउ मैनी सब शेल आर प्रेजेंट इन एल शेल, तो कितने शेल हैं, 2 हैं। 10th वालों की वीडियो लगाऊंगा, लाइव पे नहीं समझ आती सही। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज करेक्ट फॉर एन आइसोटोप ऑफ एलिमेंट। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं क्या हैं, 2 ओनली। यहाँ पे ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इनकी क्या होती है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन कार्बन। तो ये क्या है, 686, इसका ये आंसर है। इसमें 6 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, हमारे पास अगला है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्मोनियम इन अल्मोनियम ऑक्साइड Al2O3। तो इसमें क्या आ जाएगा कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो ये हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद अगले वाले पे आए तो यहाँ पे हमारे पास आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एटम इन द गिवन टेबल ऑफ आइसोटॉप्स और आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो MCQs वो बुक वाले भी कर लो, ये भी देख लो यार, इसमें कौन सी मसले की बात है, अगर आ ही गए तो देख लो। तो उसके बाद यहाँ पे अगले पे आ जाओ तो द गिवन टेबल शो दैट द 4 डिफरेंट एटम P, Q, R एंड S। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, जो विच ऑफ द 2 एटम आर गिवन और आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर। तो ये जो P और Q हैं आपस में एक हैं, एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। ये पहले दो जो P और Q हैं ये क्या हैं, आपस में आइसोटॉप्स हैं। उसके बाद 9th वाला है कि द एल शेल है सब शेल। एल शेल में कौन से सब शेल हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, एल शेल में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, S एंड P एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद इन एन अल्फा पार्टिकल इज डैश न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल का कौन सा न्यूक्लियस होता है, हीलियम न्यूक्लियस। ये जो बच्चा लिख रहा है यार, मैंने शॉर्ट कर दिए तो आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन ना लो, बार बार कमेंट नहीं करो, फजूल में नंबर मिल जाएंगे। जाहिर बात है, कॉमन सेंस है, सारे सही किए हैं तो सारों के नंबर तो नहीं मिलेंगे ना। जो 11 हैं 11 के नंबर मिल जाएंगे, या 12 जितने भी करने थे, तो बाकियों को एक्स्ट्रा कंसिडर कर दिया जाएगा। बाकी आगे आ जाओ तो द स्पीशीज दैट आर 18 इलेक्ट्रॉन एंड 20 न्यूट्रॉन, इट हैज़ द चार्ज ऑफ -2 यूनिट्स, व्हाट इज़ द मैस नंबर। तो इसका मैस नंबर क्या होगा, 36 होगा। तो उसके बाद जी हमारे पास अगला है जी n = 3 हैज़ 3 सब शेल विच इज़ गिवन बाय 3s, 3p और 3d। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए हुए हैं मैंने, देख लो, वीडियो लगाई हुई है, अगर वो नहीं देखे तो जाके वो फिर वो देख लो। तो
द फर्दर द इलेक्ट्रॉन इज़ फ्रॉम न्यूक्लियस द मोर एनर्जी इट हैज़। ये इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है। और उसके बाद एमसीक्यूज़ की असल में मैं स्कूल में होता हूँ, तो फिर ज़ाहिर बात है स्कूल से 2 बजे वापस आना होता है, और उसके बाद नमाज शमाज पढ़ के तो उसके बाद अपलोड कर देता हूँ ना। अब मैं कैसे इतनी पहले कर दिया करूँ। तो उसके बाद क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स ऑफ आइसोटोप बोथ ऑफ विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन M1327 और 14। और उसके बाद विच आइसोटोप इज़ कॉमनली यूज टू एरेडिकेट कैंसर सेल। तो ये कोबाल्ट 60 जो होता है ये कैंसर को एरेडिकेट करता है। और उसके बाद एम शेल है सब शेल 3s3p3d। उसके बाद सब शेल दैट कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन इज p। 10th केमिस्ट्री लगा रहा हूँ इस वीडियो के बाद। ये लाइव स्ट्रीम ख़त्म होगी इसके बाद लगा दूंगा। बार बार कमेंट्स मत करो, लगा दूंगा, उसकी क्यों टेंशन ले रहे हो। रदरफोर्ड यूज द डैश पार्टिकल इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो हीलियम पॉजिटिव 2 है। उसके बाद विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट है यहाँ पे, तो नॉट करेक्ट ऑफ अबाउट आइसोटोप दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती। उसके बाद विच आइसोटोप इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो जो हमारे पास यूरेनियम 235 आता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है। और उसके बाद आगे चलें तो एलिमेंट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, इट्स एटॉमिक नंबर इज 16। तो उसके बाद आगे चलें तो अ वैल्यू ऑफ एच इज़ 6.626 इंटू 10⁻⁻34 JS। और आगे आए हम तो अगले एमसीक्यूज़ में चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ में ये एक टेबल आ गया है। तो हसीन मेरे छोटे भाई का नाम, उसको हम कहते थे, तो उसके नाम पे ये चैनल बनाया है। उसके बाद ही हम आगे आए तो द गिवन टेबल शोज दैट द एलिमेंट ऑफ हैलोजन फैमिली व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड शील्डिंग इफेक्ट व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी तरह आगे चलें तो अज्यूम दैट द एक्स इज़ अ सिंबल ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट एंड द वाई इज़ द सिंबल ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट। और उसके बाद कहता है कि व्हेन द एक्स रिएक्ट्स विद वाई इट विल फॉर्म अ कंपाउंड विद द फार्मूला X2Y। तो ये फार्मूला इसका बनेगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो 3rd नंबर MCQ है इसमें द गिवन बिलो द पीरियड ऑफ 3rd मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज क्लोरीन। और उसके बाद आगे 4th नंबर MCQs में आए तो द गिवन आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू विच ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये जो +3+ ये आपको डायग्राम बनाई हुई है तो ये 8A में आता है। तो इसके आपने इलेक्ट्रॉन्स गिन लेने हैं और इसको ग्रुप में प्लेस कर देने हैं। तो यहाँ पे इसके आउटर में 8 हैं तो आई थिंक सो 8A में ये आएगा। और उसके बाद भेजो तो फॉलोइंग रिप्रेजेंट D ब्लॉक एलिमेंट्स इन द गिवन स्केच ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये जो B है, ये B जो पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, यहाँ पे दरमियान में हमारे पास जो D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो आते हैं। उसके बाद जी आगे आए तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन Ca +2। तो इसके कैल्शियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने कर लेनी है, डेफिनेटली इसकी C ऑप्शन है। और उसके बाद जी यहाँ पे द फर्स्ट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2 एलिमेंट X एंड Y आर गिवन इन द टेबल बिलो। तो ऑन द बेसिस ऑफ डाटा XY कुड बी, तो मैग्नीशियम और ये जो सोडियम है ये होगा। और उसके बाद विच ऑफ द मेंशन्ड एलिमेंट फॉर्म कैटायन। तो यहाँ पे जो 2 और 4 है ये क्या है, ये 2 वाला है और उसके बाद ये 4 वाला, ये क्या फॉर्म करेंगे, कैटायंस। उसके बाद x = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन द एलिमेंट x बिलोंग टू विच ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो 2 और 4A है। और उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम मेटल आर कंपेयर्ड विद मैग्नीशियम मेटल। तो इसमें जब इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करेंगे तो जो सोडियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी मैग्नीशियम से, जब दोबारा इसकी कंपैरिजन करेंगे तो इसकी जो सोडियम की एनर्जी होगी ज़्यादा होगी। इसी तरह द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज NS2 और NP5। उसके बाद जी हमारे पास क्या आता है,
ये कुछ पूछ रहा है गैस इंपॉर्टेंट होता है, तो ज़ाहिर बात है इंपॉर्टेंट है तो तभी बता रहा हूँ। वैसे आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है और मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मैं कोई वेला थोड़ा ही बैठा हूँ जो वो बता रहा हूँ आपको। ज़ाहिर बात है इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको करा रहा हूँ, कोई यहाँ पे सारों का टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम आप भी निकाल के आए, मैं भी, दोनों का टाइम इंपॉर्टेंट है। और आगे चलें तो नंबर ऑफ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल इज 7, और उसके बाद विच है तो फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो 2A जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल कंटेन करते हैं। विच है तो फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू 8A, तो जिनोन जो है ये 8A से बिलोंग करता है। उसके बाद हमारे पास मेन ग्रुप एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप, तो मेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ग्रुप, इसका आंसर हमारे पास 8 आ जाता है। 8 एलिमेंट्स आर अरेंज इन ग्रुप। उसके बाद पीरियड नंबर ऑफ 2713 इज़ 3, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके आप क्या करेंगे, पीरियड नंबर निकाल लेंगे। और उसके बाद वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 14 इज़ 2s2 2p2। और उसके बाद वजह द फॉलोइंग एलिमेंट यू एक्सपेक्ट हैविंग अ ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, तो रुबीनियम RB जो है इसका ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होता है। एज यू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अक्रॉस द पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इंक्रीज, तो क्या इंक्रीज नहीं होता जी, शील्डिंग इफेक्ट नहीं इंक्रीज होता। उसके बाद ऑल द एलिमेंट ऑफ 2A आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल, दिस इज बिकॉज दीज एलिमेंट हैव रिलेटिव ग्रेटर एटॉमिक साइजेज। और उसके बाद द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ Na सोडियम इज ग्रेटर देन ऑफ Li। और उसके बाद हाइड्रोजन आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H पॉजिटिव इन दिस प्रॉपर्टी इट रिजेंबल विद अल्कली मेटल्स। तो हेलो, ये जो हेलो कर रहा है हाय, तो आगे चलो यार, पढ़ाई का वक्त है, अभी पढ़ लो। द एटॉमिक रेडियो ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। और आगे हम चलते हैं। सर जी जी बेटा, थर्सडे को केमिस्ट्री का, मुझे पता है केमिस्ट्री का बेटा, केमिस्ट्री का अभी कोशिश करूंगा सोने से पहले लगा दूं। अगर 9:30 तक ये लाइव स्ट्रीम ख़त्म होती है तो आपकी वीडियो में बना के जाऊंगा। मैंने वर्ड फाइल तैयार रखी हुई है, ये वर्ड फाइल अभी ये इधर ये पड़ी हुई है डॉक्यूमेंट्स में, ये सारी वर्ड फाइल इधर पड़ी है कहीं आप लोगों की मैंने पहले 10th वालों की बना ली थी, बाद में पता चला 9th का पेपर है, आपकी एडवांस पड़ी है, टेंशन नहीं लेनी, उस पर वीडियो बनाऊंगा। पहले तो आपको थोड़ा मॉडल पेपर से भी समझाऊंगा ना, तो जो छोटी वीडियो होगी कोशिश करूंगा आज लगा दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आपने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे अगला MCQs आता है, ये बड़ी सी डायग्राम बनी हुई आई है, इसमें इलेक्ट्रॉन आपको शो किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द आयन शोन इन द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास इसके आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, तो जब हमने गिने तो क्या बना, ये पोटाशियम। तो उसके बाद ये हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। तो 9th वाले हो तो आपको डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर आपको ये लाजमी ड्रा करने आने चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास CaCl जो 2 है, ये आपने इसका डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर है, ये आपने ड्रा भी ऐसे आपको करने आने चाहिए, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो 9th वाले आई थिंक सो सोए हुए हैं ज़्यादा, 10th वाले ही नीचे आ रहे हैं। तो उसके बाद ये नीचे पता नहीं बच्चों ने अपने सीजन्स की बातें लगाई हुई हैं, अजीब हो यार, पढ़ो इधर। उसके बाद 9 एज X नेगेटिव 2 एज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 32 एंड टोटल 18 इलेक्ट्रॉन टू विच पीरियड एंड ग्रुप वेल द एलिमेंट बिलोंग। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर हमारे पास 6 हो जाएगा और पीरियड नंबर 3 होगा। इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो तब आपको पता चलेगा। उसके बाद द एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 6A द पीरियोडिक टेबल विल बी द पीरियोडिक टेबल विल फॉर्म एन आयन, तो X2 नेगेटिव आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आगे चलें तो व्हेन अमोनिया NH3 रिएक्ट विद द हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव इट फॉर्म द अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन अमोनियम आयन बिकॉज नाइट्रोजन प्रोवाइड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन आयन, इसका D ऑप्शन है हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पे 6 वाला हमारे पास जो ऑप्शन है, इसमें विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो इसमें डायपोल अट्रैक्शन हो रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली में भी आपको आया है। तो अच्छा जी, रुबीना खालिद अस्सलाम वालेकुम सर, कांस्टेंट फॉलोअर, वालेकुम सलाम, थैंक यू। और मैंने खाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन किए हैं, सही है, कर लो बस, ठीक है, वो भी ठीक है, MCQs भी बस देख लो थोड़े बहुत भाई, जिसने पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना तो नहीं। माइक बिल्कुल ठीक है,
माइक आपको भी पता चला है? अगर कोई मसला आ रहा है माइक में तो बता दो, मुझे नहीं पता अभी, मैं क्योंकि आपके सामने लाइव आया हूँ ना, मेरे सामने आपका कोई साउंड आ रहा है ना कुछ आ रहा है, या आपको ही आ रहा है। उसके बाद आगे देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, दे शो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऐसा ज़ीरो। और उसके बाद जी एक बच्चा पूछता है कि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, डेफिनेटली ये सारा आपको एमसीक्यूज वहाँ से ही बने हुए हैं, आपको ये जाने पहचाने ही लग रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड इज़, यहाँ पे ये इसका डी ऑप्शन है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का ये इसका डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनेगा। और यहाँ पे आगे आते हैं तो विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल है सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो इसका O2 एंड C2H4 हमारे पास ऑप्शन आ गया। और आगे चलें तो हमारे पास द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन BF3 एंड NH3 इज़ ड्यू टू डोनेशन ऑफ लोन पेयर बाय NH3। और उसके बाद द आयनिक कंपाउंड A प्लस B नेगेटिव इज़ मोस्ट likely to be found when the ionization energy is low and electron affinity of B is high। और उसके बाद आगे चलते हैं 12th नंबर एमसीक्यूज में। द टेबल गिव डाटा अबाउट द सब्सटेंस विच सब्सटेंसेस कुड बी एन आयोनिक कंपाउंड, तो यहाँ पे 8/5 और गुड। मेल्टिंग पॉइंट इसका 8/5 है और ये क्या है, कंडक्टिविटी इनकी क्या है, गुड है। और उसके बाद हमारे पास आगे चलें तो ऐसा लॉस फोकस जो क्वेश्चन है इनमें से आपने